आज इस वीडियो में सीखेंगे हम वर्गमूल, जो कि क्लास 6, 7, 8 और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आज हमें सीखना है वर्गमूल। वर्गमूल होते क्या है? देखो, सबसे पहले वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होते हैं। जैसे किसी संख्या में, मान लो किसी संख्या में 2 की घात 2 चढ़ी है, तो ये क्या है? 2 का वर्ग कह सकते हैं। वर्ग निकालने के लिए जिस संख्या पे जितनी घात चढ़ी है, जैसे इसमें 2 की घात 2 चढ़ी है, तो इसका 2 की घात 2 यानी 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये 2 का वर्ग कितना कहलाएगा? 4 कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल क्या होता है? जैसे अंडरवुड में लगा है 4, कितना है? अंडरवुड। इसको हम करनी बोलते हैं या वर्गमूल बोलते हैं। इसके इधर पे 2 लिखा होता है, तो हमें क्या करना होता है? इसके पेयर बनाने होते हैं। जितना यहाँ पे लिखा होता है उसके हिसाब से पेयर बनाते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। 4 को 2 गुणे 2, तो यहाँ पे कितना बने? 1 पेयर बन गया। तो ये संख्या बाहर निकल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्गमूल निकाले जाते हैं। अभी देखो, ये 2 संख्या दी गई है, इनका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब इसमें ये नहीं लिखा किस विधि से निकालना है, तो हम किसी विधि से निकाल सकते हैं। वैसे वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का यूज करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि लगाएंगे। 1764 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद कर लेंगे। हम लिख दे रहे हैं इधर पे गुणनखंड विधि, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी विधि सीखेंगे? गुणनखंड विधि। इसके लिए क्या करना होता है? किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है, उसके 2-2 करके पेयर बनाते हैं और फिर उसका गुणा करके और जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है? उसका वर्गमूल कहलाता है। देखो, सबसे पहले क्या करना है? 1764 यानी 1764 को पुनः नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब एक तरह से उसको हम लासा या लघुत्तम शब्द भी कह सकते हैं। तो सबसे छोटी वाला संख्या क्या होती है? 2। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा तो 1 को 17 मानेंगे, तो 2 अट्ठे 16, एक यहाँ सोचेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। इस तरह से उसे भाग देंगे। फिर अगली संख्या 2 से फिर से भाग चला जाएगा इसमें, तो 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, फिर इसमें देंगे 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2। अब इसमें किससे भाग जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये गवाह संख्या आ गई है। तो हमें पता है कि ये जो है इसमें इनका अंक गिनेंगे 1 और 4, कितना हो रहा है? 5, 5 और 4 9। अंकों को जोड़कर और फिर अगर 3 से भाग चला जाता है तो इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 1 बचा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में भाग देंगे 3 से, तो 3 को 12, 1 बचा और फिर एक इसमें 12, 2 बचेगा और 2 और 1 21, तो 30 आते 21। अभी कितना हो रहा है? 7 4 11 और 1 12। अब ये भी इसमें 3 से भाग जा रहा है, 3 से देंगे, 3 को 12 और 3 9 27। अब ये 49 आ गया। 49 तो पता ही रहेगा कितने से भाग जाएगा? 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 7 से 49 और फिर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। इस तरह से हमें क्या कर लेना है? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और फिर क्या करना है? इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इस तरह से लिख लेंगे और इनके बनाएंगे पेयर 1 2 3। तो क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 7 42। तो इसका वर्गमूल कितना निकला? 42 निकलेगा। लिखेंगे किस तरह से? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1764। 1764 के लिए क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या निकालना? वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या जवाब देंगे? 1764 वर्गमूल। अब वर्गमूल यहाँ पे 2 भी लिख देंगे ताकि 2 पेयर बना सके, और यहाँ पे लिखेंगे 42 गुणा 42, 2 पेयर बन गए। इस तरह से जो अपना है आंसर आ जाएगा 42। तो ये कहलाती है कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। इससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभी निकालना है हमको भाग विधि से, क्योंकि दूसरी विधि क्या होती है? भाग विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि, एक ही वीडियो में हम दोनों विधि लगा रहे हैं।
इस वीडियो को बार बार आप लोग देखकर और सवाल को समझ सकते हैं। देखो तो क्या करना होता है भाग विधि में, इस विधि के लिए हमें कम से कम 10 तक वर्ग तो आने ही चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरह से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे 7744, और फिर क्या करना है, पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। पीछे से हमको पेयर बनाने हैं, एक पेयर 4-4 का बन गया और एक पेयर 7-7 का बन गया। अब ये देखना है 1 से लेके 10 के वर्ग में इसमें किससे भाग जाता है। जैसे 5 का वर्ग 25, यानी 5 गुणे 5 25 होगा, छोटा होगा। 6 से 6 गुणे 6 36, वो भी छोटा होगा। चलो 8 से करके देखते हैं, 8 गुणे 8 कितना होगा, 64, वो भी छोटा है। तो क्या 9 गुणे 9 कितना होगा, 9 9 81, वो 77 ज्यादा, तो 8 ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो 8 से देंगे। 8 गुणे 8, यानी 8 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। और फिर घटाना है, जैसे भाग में घटाते वैसे ही घटाएंगे। 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। और जिस तरह से साधारण भाग में अंकों को उतारते हैं उसी तरह से इसमें भी हमको अंकों को उतारना, लेकिन यहाँ पर अंक जो है वो पेयर में यानी जोड़े के साथ करते हैं। तो इधर पे दोनों अंक एक साथ उतार लेंगे, और जिस वर्ग से हमने भाग दिया है, जिस वर्ग संख्या से भाग दिया है उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे। 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। अब इस 16 में ये जो संख्या आई है उसमें एक अंक में लिखकर और उसी से गुणा करना है ताकि 1344 आ जाए। तो क्या ऐसी संख्या बनती है, तो मान रख के देखते हैं। जैसे 8 रख के देखेंगे तो 8 घटाएंगे कितना होता है, 8 गुणे 8 64 होगा, हासिल 6, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54। ओके, अभी 5, 8 1 8 5 13, क्या बात है, एक ही बार में अपना 1344 आ गया है। यहाँ पर लिख देंगे, 8 रखने पर 1344 आ गया है, ये कट जाएगा। तो हमारा वर्गमूल क्या निकल के आया, 7744 का वर्गमूल क्या निकल गया, 88। यही क्या होगा आंसर। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।